आपके लिए समय है कि आपके पास में जो व्यक्ति बैठा हुआ है जरा उनके चेहरे को देखिए, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से आंखों में आंख डाल के देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है ना? बोले कि आप अच्छे लग रहे हो। बोलो उसे, घबराते क्यों? आप अच्छे लग रहे हो, मुझसे ज्यादा अच्छे आप लग रहे हो, है ना? मुझसे ज्यादा अच्छे। आमतौर पर हम सब क्या साबित करने के प्रयास में रहते हो ना? मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, आई एम राइट, मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये दूसरों को अपने से क्या समझना है? जोर से बोले, क्या समझना है? पहले दूसरों को, थोड़ा और जोर से, दूसरों को अपने से बेहतर समझना है। दूसरों को, थोड़ा और जोर से, दूसरों को अपने से बेहतर समझना है। सारे पति लोग बोले पत्नी को अपने से बेहतर समझना है। आवाज नहीं आ रही, एक बार जोर से पत्नियां सुनने दो। सारे पति लोग ध्यान से सुनना, किसका पति नहीं बोल रहा था मैंने? मेरी पत्नी को, जो शादीशुदा है वो बोला, मेरी पत्नी को मुझसे मैं बेहतर समझूंगा। हालेलुया। ओके, जितनी पत्नी आई आप बोलना, मेरे पति को, जोर से, मेरे पति को मैं मुझसे अधिक बेहतर समझूंगा। सारी प्रॉब्लम सोल्व, सोल्व हो गई कि नहीं हो गई? समस्या कहां है मालूम है? समस्या कहां पर, उसकी जड़ कहां पर है? हम एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए पवित्र आत्मा ने एक ही सॉल्यूशन डाल दिया, वो क्या है? दूसरों को अपने से क्या समझना है? बेहतर समझना। बोले बेहतर समझना है, बेहतर समझना है। आसान नहीं, आसान, ये आसान, इसलिए तो पवित्र आत्मा दिया गया है। अगर आसान होता तो फिर क्या बात होती? आसान नहीं है, इसलिए क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि वे बातें जो हमारे लिए कठिन है, जो बातें हमारे लिए नामुमकिन है, जिन क्षेत्रों में हम बार बार पराजित हो जाते हैं, उन क्षेत्रों में हमें विजय दिलाने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। जितने लोग विश्वास करते हैं एक बार जोरदार तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु, ये पवित्र आत्मा है, इसीलिए हम आत्मिक जीवन जी पा रहे हैं। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा के बगैर हम एक पवित्र जीवन बिता ही नहीं सकते। एक मसीही जीवन भी आप बिता नहीं सकते, आत्मा में आप बढ़ नहीं सकते यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, सहायता करता है। एक विषय हमने 2 सप्ताह पहले सीखना आरंभ किया था। क्या था विषय? कितने लोगों को याद है? भूल गए? हम 10 आज्ञाओं के बारे में सीख रहे थे। कितने आज्ञाओं के बारे में सीख रहे थे? जोर से बोलिए, 10 आज्ञा। थोड़ा और बेहतर बोलिए, 10 आज्ञा। इंग्लिश में उसको डेकालोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेकालोग, DECA, डेकालोग, LOGUE। डेकालोग मतलब 10 आज्ञाएं, 10 व्यवस्थाएं, जो पुराने नियम का आधार था। और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएलियों को ये 10 आज्ञाएं प्रदान की। और वो आज्ञाएं क्यों प्रदान की? ताकि एक समाज का निर्माण हो सके, एक ऐसी प्रजा का निर्माण हो सके जिसके बारे में परमेश्वर गर्व के साथ में कह सके, यह मेरी निज प्रजा है, यह मेरी निज प्रजा है। यह वह प्रजा है जिसे जातियों में से मैंने प्रकाश देने के लिए, जातियों को प्रकाश देने के लिए मैंने बुलाई हुई मेरी अपनी प्रजा है। ऐसा कहकर उन्हें अलग बुलाने के लिए, अलग बनाने के लिए परमेश्वर की एक योजना थी। पिछले सप्ताह हमने सुना कि ये जो डकालोग थे, या जो 10 आज्ञाएं हैं, उसको 4 रीति से हम समझ सकते हैं। पहला, इट्स अ रेवलेशन, ये एक प्रकाशन के आधार पर हम उसे समझ सकते हैं। सेकंड, एज अ कन्फ्रंटेशन, समथिंग दैट कन्फ्रंट्स अस, ऐसी कोई बात जो हमारा सामना करती है, उस आधार पर हम उसे समझ सकते हैं। तीसरा, एज एन इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश के समान हम इसे समझ सकते हैं। और चौथा, एज ए प्रॉमिस,
वायदे के समान हम इसे समझ सकते हैं। तो ये जो 10 आज्ञाएं, 4 रीति से हम उसे सीख सकते हैं। पहला, एज ए रेवलेशन, एक प्रकाशन के समान हम उसे समझ सकते हैं। दूसरा, एज समथिंग दैट कन्फ्रंट्स अस, ऐसी कोई बात जो हमारा इससे सामना कर रही है, हमसे मुठभेड़ कर रही है, उस अंदाज में हम उसे सीख सकते हैं। तीसरा, निर्देश के आधार पर हम उसे समझ सकते हैं। और चौथा, वायदे के आधार पर, प्रतिज्ञा के आधार पर हम उसे समझ सकते हैं। हमने पहली 4 आज्ञाओं के बारे में 2 सप्ताह पहले हमने सीखा था। ये जो 10 आज्ञाएं हैं, वास्तविकता में ये परमेश्वर के चरित्र को बता रही है। इट इज रिफ्लेक्टिंग द कैरेक्टर ऑफ गॉड। किसको बता रही है? परमेश्वर के चरित्र को बता रही है। 10 आज्ञाएं परमेश्वर के चरित्र को बता रही है। और ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर इस्राएलियों को दे रहा है, ताकि प्रभु चाह रहा है कि ये इस्राएली लोग इन 10 आज्ञाओं को अपने जिंदगी में उतारे और उसके आधार पर एक सामाजिक प्रणाली को विकसित करे, निर्मित कर सके। ये एक ऐसा समूह था जो मिस्र में गुलामी के अंदर था, दासत्व के अंदर था। अब गुलामी में कई साल, लगभग 400 450 साल रहने के कारण इनकी भाषा गुलामों वाली हो गई थी, इनकी वेशभूषा गुलामी वाली हो गई थी, इनका खाना पीना गुलामी वाला हो गया था, इनकी सोच गुलामी की वाली हो गई थी। उस दासत्व की मानसिकता से इन्हें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने कहां लेकर आया? निर्जन प्रदेश के अंदर लेकर आया। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार प्रभु ने किए, लेकिन वे चिन्ह चमत्कार इनके अंदर से, गुलामी की मानसिकता से बाहर इनको निकाल के नहीं ले पाई। देखा, एक्साइटेड हुए, सब कुछ किया, लेकिन इन लोगों को परमेश्वर एक व्यवस्था देना चाहता था। परमेश्वर उनको एक बाउंड्री सेट करना चाहता था, उनको परिभाषित करना चाहता था कि कौन से लोग हैं जो मेरे लोग कहलाएंगे, कौन से लोग हैं जो मेरे निज प्रजा कहलाएगी। उस बात को बताने के लिए 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने इनको दी। पहली 4 आज्ञाएं हमने पिछले सप्ताह हमने सीखी थी। निर्गमन उसके 20वें अध्याय के अंदर आप आए। निर्गमन उसका 20वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 20। पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति के बाद निर्गमन उसका 20वां अध्याय, और उसके 1 से लेकर 11 तक के अंदर हम पहले 4 आज्ञाओं के बारे में हम देखते हैं। पहली आज्ञा थी, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरा, तो अपने लिए कोई प्रतिमा न बनाना। तीसरा, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। चौथा, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये 4 बातें हमने पिछले सप्ताह हमने सीखी थी। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। कितने लोग समझते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें एक विश्राम देना चाहता है, और गॉड इज इंटरेस्टेड इन गिविंग अस अ रेस्ट। परमेश्वर में आराम देना चाहता है। देखिए, परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, दिन और रात बनाया, दिन और रात बनाया, रात सोने के लिए, दिन कार्य करने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? जैसे जैसे हम आधुनिक हुए, हमें लगा कि रात को भी हम क्या कर सकते हैं? उजाला कर सकते हैं, लाइट हम लगा सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? जो काम हम दिन को करते हैं वो रात को भी कर सकते हैं। और वहां से नाइट ड्यूटी या जो नाइट शिफ्ट्स का प्रचलन आरंभ हुआ। शुरुआत में केवल पुरुष लोग जाते थे नाइट ड्यूटी के लिए, लेडीज को अलाउड नहीं था, गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं कर रखा था। लेकिन समय भी था, इसके बाद में पुरुषों को भी अलाउ हो गया, बहनों को भी अलाउ हो गया कि डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, 24 घंटे आप क्या कर सकते, काम कर सकते। लेकिन जब से ये सब सिस्टम्स चालू हुए हैं, शरीर को रेस्ट नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा है? आराम नहीं मिल रहा है। और हम कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे शरीर का भी हम ध्यान रख नहीं पाते। परिणाम स्वरूप हम ओवर टाइम करके जो पैसा कमाते हैं वो डॉक्टरों के चक्कर में हम खत्म कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा टाइम हम मेहनत करके जो पैसा दौड़ भाग करके इकट्ठा करते हैं, वो कहां खत्म हो जाता है?
अस्पतालों में डॉक्टरों के पास में जाके हमको लास्ट में देना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर बोलता है यार आपकी उम्र से ज्यादा आप दौड़ गए, उम्र से ज्यादा आप बोल गए, ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई। लास्ट में हम अस्पतालों में जो इकट्ठा किया वो पूरा क्या हो जाता है, वहां पर खर्च हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर ने एक सिस्टम सेट किया था, और वो सिस्टम था कि हमारे जीवन में एक विश्राम का समय होना चाहिए। देयर नीड्स टू बी टाइम ऑफ रेस्ट। विश्राम का एक समय होना चाहिए, और वो विश्राम का समय ऐसा समय होना चाहिए जहां पर हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय होना चाहिए। वो विश्राम का समय एक आनंद का समय होना चाहिए, जहां पर हम खुशी के साथ में मिलकर हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और प्रभु ने सप्ताह में एक दिन को अलग करके उन्हें दिया कि यह दिन तुम्हें प्रभु की आराधना करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो सप्त के बारे में हम यहां पर 8 से लेकर 11 तक के अंदर हम देख पाते हैं। तो सप्ताह में एक दिन, दिन में 12 घंटे काम करने के, 12 घंटे रेस्ट करने के, एक सिंपल कैलेंडर जिसे अपन बनाए, ये प्रभु ने दिया हुआ एक सिस्टम था। लेकिन हमने सिस्टम को क्या कर दिया, वायलेट कर दिया। और वायलेट करने के कारण क्या हो गया, परिणाम स्वरूप हम बहुत अधिक बीमारियों में फंस गए। पिछले दिनों में एक आर्टिकल पे पढ़ रहा था, एक डॉक्टर जो बहुत ही फेमस थे, कार्डियक डॉक्टर, और उनकी यंग एज में उनकी डेथ हो गई। तो उसके ऊपर मेडिकल एक जर्नल के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, और उसका रीजन उन्होंने बताया कि वो जो डॉक्टर, क्योंकि लंबे ऑपरेशंस होते हैं, कार्डियक के जो ऑपरेशंस होते हैं, और इतने ऑपरेशंस पर डे वो करता था कि उसको कई बार रात को सोने का टाइम भी नहीं मिलता था। परिणाम स्वरूप कम उम्र के अंदर ही उसके बॉडी को रेस्ट नहीं मिलने के कारण क्या हो गया, उसका ही हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई, है ना। कार्डियक सर्जन जो हार्ट का ऑपरेशन करता था, लेकिन वो अपने पेशे में, क्योंकि आप जस्ट देखिए एक व्यक्ति के हार्ट का ऑपरेशन करना यानी कितना माइंड अलर्ट रहना पड़ता है, कितना एक्टिव रहना पड़ता है, और घंटों जब ये ऑपरेशन होता है तो कितने स्ट्रेस में से होकर डॉक्टर्स गुजरते होंगे। लेकिन अपने समय को वो नियंत्रित नहीं कर पाए, और कम एज में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ऐसे से कितने सारे केसेस इन दिनों में हमें सुनाई देने को मिल रहा है, चारों तरफ से यंग डेथ्स, हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु हो रही है। वन ऑफ द सिंपल रीजन इज दैट, क्योंकि हम जो विश्राम हमारे शरीर को देना चाहिए, हम वो विश्राम नहीं दे पा रहे, और हम नकारात्मक चीजों में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। हम शिकवा शिकायत करने में अधिक समय हम व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो सप्त का कंसेप्ट दिया था, वो इसलिए दिया था कि तुम विश्राम करो, और परमेश्वर ने पिछले 6 दिन तुमको चलाया, उन बातों को याद करते हुए परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद करने के लिए दिया हुआ एक समय था। हालेलुया। तो आज सुबह मैं कहना चाहूंगा, मेरे और आपके जीवन के अंदर हमें भी कुछ टाइम टेबल्स बनाना जरूरी है। दैनिक भास्कर वालों ने बीच में, अभी मालूम नहीं मुझे आ रहा है कि नहीं, एक पर्टिकुलर दिन उन्होंने सेलेक्ट किया था कि नो नेगेटिव न्यूज। अभी आ रहा है सर, मंडे या हर सोमवार को क्या है उसका हेडिंग, नो नेगेटिव न्यूज। इसका मतलब कोई भी नकारात्मक खबर हमारे अखबार में हम नहीं छापेंगे। अखबार वालों की को होश आया, उनको समझ में आया कि कम से कम एक दिन हम नेगेटिव न्यूज, इसका मतलब क्या, बाकी 6 दिन क्या है, नेगेटिव न्यूज आ रही है, एक दिन हम नो नेगेटिव न्यूज। आत्मा के चलाए चलने वालों से पवित्र आत्मा कह रहा है, क्या हम एक बोर्ड लगा सकते हैं, नो नेगेटिव न्यूज। कोई नकारात्मक बात हमारे मुख से, बोलिए जोर से बोलिए, नहीं निकलने पाए। नकारात्मक बात हमारे मुंह से नहीं निकलने पाए, नहीं निकलने पाए। जो हम बोलेंगे वो हम काटेंगे, जो आप बोओगे वो आप, अगर मैं नेगेटिव बोलूंगा तो मुझे नेगेटिव मिलेगा, मैं पॉजिटिव बोलूंगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बाइबल के अंदर से आया है, और जिसको आज दुनिया में लोग लगा के लाखों रुपया कमा रहे हैं। इसी चीज को कंपनीज के अंदर यूज किया जा रहा है, पॉजिटिव लिविंग, सकारात्मक जीवन शैली।
बाइबल हमें सिखा रहा है कि हमारे जीवन के अंदर कम से कम एक दिन विश्राम का दिन होना चाहिए, जहां पर हम क्या स्मरण करें, प्रभु ने जो उपकार हमारे जीवन में किए उन बातों को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। लेकिन क्या होता है कि हम सब एक्सपर्ट है अर्थ का अनर्थ करने के लिए। इस सबत के दिन के साथ में भी कुछ ऐसा हो, परमेश्वर ने सबत का दिन दिया था कि लोग विश्राम करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें। लेकिन यह सबत का दिन एक औपचारिकता बन गया, एक लाइसेंस बन गया कि बाकी 6 दिन हमको जो मर्जी हो हम करेंगे, लेकिन 7वें दिन हम क्या बन जाएंगे, हम बड़े आत्मिक बन जाएंगे। वही कारण है कि यीशु मसीह ने सबसे अधिक नए नियम के अंदर यदि किसी चीज का मखौल उठाया तो वह है फरीसी लोग और उनकी व्यवस्थाओं का, जिसमें से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी सबत के दिन और कोई काम नहीं करना है। यीशु मसीह क्या करते थे, सबत के दिन जाकर बीमारों को चंगा करते। अब ये फरीसी लोग कहते हैं कि बाकी दिन थे ना चंगा करने के लिए, तो यीशु मसीह बोला नहीं नहीं नहीं, आज ही मैं काम करूं, आज ही मैं काम। तो हमारी भाषा में कहा जाए तो यीशु मसीह एक रिबल थे, मतलब जो सिस्टम था उस सिस्टम को क्या कर रहे थे, वो तोड़ रहे थे। अब हमने भी तो सिस्टम बना दिया। संडे को सुबह हमें याद आता है कि हम कौन है, जोर से बोलिए, हम मसीही, हम मसीही। तो हमको संडे कहां जाना है, कहां जाना है संडे, जोर से बोलिए, घबराते क्यों, अपनी बात कर, अपन किसी और की बात थोड़ी कर। संडे को कहां जाना है, अगर संडे चर्च नहीं आए तो क्या होगा, बोलिए, संडे चर्च नहीं आया तो क्या होगा, संडे चर्च नहीं आया तो क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो आप फ्राइडे को नहीं आते तो होता। वही होगा, और क्या होगा। देखिए परमेश्वर क्या चाह रहा है हमसे, प्रभु ने एक व्यवस्था दी थी, एक व्यवस्था दी थी, लेकिन जब हमने उस व्यवस्था को क्या कर दिया, एक औपचारिकता बना दिया, परमेश्वर ने सिस्टम को ब्रेक लगा दिया। कोविड समय में क्या हुआ था मालूम, ये सिस्टम को प्रभु ब्रेक लगा रहा था। सबने सिस्टम बना दिया, संडे क्रिश्चियन बन गए, साल में एक बार कन्वेंशन करना है, धूम धड़ाका करना है। प्रभु ने कहा सब चीजों पर ब्रेक मार दिया, बैन लगा दे। लेकिन अपन तो और भी चालाक बने, हमने क्या कर दिया कि जूम का एपिसोड चालू कर दिया। अब पूरा माहौल खुल गया, लेकिन अभी भी अपन जूम पे लटके हुए हैं। आज बहुत सारे लोग जूम पे लटके हुए हैं। वो एक समय की व्यवस्था थी, टेम्पररी अरेंजमेंट था। अब उसमें समय क्या आ जा रहा है, बाहर आना, आप मूवमेंट कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। और जूम में लोग दिवस सेलिब्रेट करने लगे, 50वीं मीटिंग, 100वीं मीटिंग, 600वीं मीटिंग, 1000वीं मीटिंग। मतलब कहने का तात्पर्य कि हमारे दिमाग के अंदर वो एक ठर्रा जो बैठा हुआ था, परमेश्वर उस ठर्रे को तोड़कर मैं बाहर निकालना चाहता था, हमने दूसरा एक ठर्रा बना दिया, दूसरा एक सिस्टम हमने उसमें से बना दिया। वही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह नए नियम के अंदर उनके चमत्कारों को, उनकी चीजों को कहां पे कर रहे हैं, वो सबत के दिन कर रहे हैं, ताकि लोगों के को ये समझ में आ जाए कि महत्वपूर्ण क्या है। हालेलुया। और अधिक समय में उसमें नहीं बिताना चाहूंगा, लेकिन जस्ट इतना मैं बोलना चाहूंगा, जस्ट हमारी समझ के लिए, सप्ताह में होना तो यह चाहिए कि 7 दिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए बिताएं। हालेलुया। 2400 घंटा 7 दिन हमें प्रभु की महिमा में बिताना है, परमेश्वर के विश्राम को हमें एक्सपीरियंस करके चलना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। तो हमें बोझ लेकर 6 दिन चलने की जरूरत नहीं है कि मैं संडे को आऊंगा और मेरी गठरी को क्या करूंगा, यहां पे रखूंगा और फ्री होके जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आपको जब भी बोझ प्रतीत होता है, आप क्या कर सकते हैं, उस बोझ को प्रार्थना में परमेश्वर के हाथों में ट्रांसफर कर सकते हैं और आप उस विश्राम को पा सकते हैं। हालेलुया। हमें बोझ लेकर के 7 दिन 6 दिन घूमने की जरूरत नहीं।
कई लोग होते हैं कि साल भर बोझ लेके घूमते हैं और उसके बाद में कहीं जाते हैं, कोई पुण्य स्नान करके आते हैं, उतार करके वापस फ्री होके आ जाते हैं। ठीक है, हम सप्ताह में एक दिन कर रहे हैं, वो साल में एक बार कर रहे हैं, फर्क इतना ही है। प्रतिदिन, बोलिए प्रतिदिन, जोर से बोलिए प्रतिदिन, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से पहले हमारा बोझ उतार देना है, विश्राम पाना है। लड़ाई हो गई सब, बोझ हुआ, गुस्सा आया, कुछ बक दिया, बोझ हुआ, सूर्यास्त से पहले क्या करना है? विश्राम पाना है कि नहीं पाना है? जोर से बोले, विश्राम पाना है कि नहीं पाना है? सूर्यास्त से पहले क्या करना है? विश्राम। नहीं पाओगे तो क्या होगा? क्या पता कल मौका मिले या ना मिले। पवित्र आत्मा आज की सुबह कहना चाहता है, हमें अनावश्यक बोझ को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, नहीं है। हमारे बोझ को उठाने वाला, हमें थामने वाला हमारा परमेश्वर 24 घंटे 7 दिन वो हमारे करीब रहता है। जैसे हम अंगीकार करते कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना था, मैंने बोल दिया, भावनाओं में बह गया, प्रभु वहां पर क्षमा करेगा, प्रभु तुरंत क्षमा करेगा, प्रभु बार बार क्षमा करेगा। हालेलुया। आपकी बात नहीं, मैं मेरी बात बोल रहा हूं। मैंने तो अनुभव किया है कि प्रभु बार बार क्षमा करता है। शायद प्रभु की जगह मैं होता तो मैं तो नहीं करता क्षमा, लेकिन प्रभु मुझे बार बार क्षमा करता। हर दिन गलती करता लेकिन प्रभु वापस क्षमा कर देता। प्रभु कहता है कि आई एम वर्किंग, मैं कार्य कर रहा हूं, मैं तेरी मदद कर रहा हूं, मैं तेरे को बाहर निकालना चाहता हूं, मैं तेरे को बदलना चाहता हूं। तेरे को गुस्सा आता है ना, मैं उसमें से बाहर निकालना चाहता हूं। तू बात बात में झूठ बोलता है, मैं तुझे वहां से बाहर निकालना चाहता हूं। तू गलत आदतों में बार बार फंस जाता है, मैं तुझे बाहर निकालना चाहता हूं। लेकिन करना क्या है? प्रभु के विश्राम में आना है, प्रभु के विश्राम में आना है, प्रभु के हाथों में उन चीजों को क्या करना है? समापित करना है, समापित करना है। तो एक महत्वपूर्ण कल्पना है कि तू विश्राम दिन को मान। अगला 12वां पद, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जोर से बोलिए आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये एक आज्ञा है जिसके साथ में वायदा है, जिसके साथ में प्रतिज्ञा है, जिसके साथ में प्रतिज्ञा है। क्या है आज्ञा? तू अपने माता पिता का आदर करना, जोर से बोले आदर करना, और जोर से बोले आदर करना। आगे बैठे हुए सारे बच्चे बोलिए आदर करना। किसका आदर करना है? किसका आदर करना है? वो बोलेंगे इधर आओ, तो क्या करना है? इधर आना है या उधर जाना है? जब आपको इधर बुलाया जाए तो आपको इधर आना है। जब आपको बोला जाए कि चुप बैठना है तो आपको चुप बैठना है। जब आपको बोला जाता है कि पढ़ाई करना है तो आपको पढ़ाई करना है। हालेलुया। ये बाइबल की क्या है? आज्ञा है। अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो क्या हो जाएगा? तू तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा, तू दीर्घायु होगा, तू दीर्घायु होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप दीर्घायु बनना है, वचन कह रहा है अपने माता पिता का क्या करना है? आदर करना है। जोर से बोलिए आदर करना है। आपसे जो बड़े लोग हैं उनका आपको क्या करना है? आदर करना है, आदर करना है। जब हम रेस्पेक्ट करेंगे, जब हम आदर करेंगे, हमें भी आदर मिलेगा। हम आदर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आदर मिलेगा। हम आदर नहीं करेंगे तो, आप अगर एक व्यक्ति को देख गुड मॉर्निंग बोलोगे सुबह, तो सामने वाला क्या करेगा? क्या करेगा? बोलिए। गुड मॉर्निंग बोलेगा। शायद हो सकता है एक दिन नहीं बोलेगा, लेकिन अगले दिन आपने वापस उसको गुड मॉर्निंग बोला, क्या बोलेगा वो? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर हम नहीं बोलेंगे तो? देखिए हमारा चेहरा, ध्यान से, हमारा चेहरा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उत्साहित हो जाए हमसे बात करते हुए। वो अनुग्रह हमें प्रभु से मांगना है, वो अनुग्रह हमें प्रभु से मांगना है। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है, वो पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम एक दूसरे को क्या कर सके? प्रोत्साहित कर सके। जोर से बोले प्रोत्साहित कर सके, और जोर से बोले प्रोत्साहित कर सके।
प्रोत्साहित कर सके, प्रोत्साहित कर सके। सफेद शर्ट में एक काला दाग लगा हुआ है, दिखाई देगा कि नहीं देगा? मेरा शर्ट है, मान लीजिए इसमें एक बटन टूटा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? सर आपका एक बटन टूटा हुआ। कोई ये नहीं कहेगा कि बाकी सारे बटन लगे हुए हैं, है ना? 5 बटन में से एक बटन टूटा, तुरंत हमने क्या बोला? बोला कि नहीं बोला? मैंने भी बोला है, आपने भी बोला है। क्योंकि हम किस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? एक बच्चा रोज सही रीति से काम कर रहा है, एक दिन उससे गलती हो गई, हम पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? व्हाट यू गिव यू विल गेट। जो हम देंगे वो हमको मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा चाह रहा है इन दिनों में, पिछले दिनों में जब मैं वचन का मनन कर रहा था, प्रभु ने एक चीज मुझे बोली कि पवित्र आत्मा कभी भी कंडम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा क्या नहीं करेगा? दोषारोपण नहीं करेगा। पवित्र आत्मा दोषारोपण नहीं करता है, आत्मा का फल ही नहीं है दोषारोपण। तब मुझे लगा प्रभु ये सब दोषारोपण फिर आता कहां से है? तो मैंने कहा वो मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, वो मेरे डिपार्टमेंट का है ही नहीं। जब प्रभु के डिपार्टमेंट का नहीं है तो फिर वो किसके डिपार्टमेंट का है? अंधकार की ओर से। देखिए, अगर हमें लगता है कि हम बार बार दोषारोपण कर रहे हैं तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का फल नहीं है। हर बात में अगर हम कमी निकाल रहे हैं तो वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है। छुटकारे की जरूरत है, उपवास करने की जरूरत है। प्रभु फंस गया हूं मैं, जब देखो तब बुराई कर रहा हूं, जब देखो तब दोषारोपण ही निकल रहा है। वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, वो दुष्ट आत्मा की ओर से, और उसको हमें निकालना पड़ता है। जैसे कई बार जब लोगों के जीवन के अंदर अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशंस होते हैं, प्रकटीकरण अलग अलग तरीके से होते हैं। जब हमें गुस्सा आता है ना, वो भी एक प्रकटीकरण है, वो भी एक मैनिफेस्टेशन है जिसमें से हमें छुटकारे की जरूरत है। जब हम लोगों का निरादर करते हैं, वो भी एक मैनिफेस्टेशन है, वो भी एक प्रकटीकरण है जिसमें से हमें क्या जरूरत है? छुटकारे की जरूरत है। कहने का तात्पर्य, हमें एक दूसरे का क्या करना है? आदर करना है। जोर से बोले, आदर करना है, आदर करना है। इसके लिए उपवास करना है, इसके लिए प्रार्थना करना है, इसके लिए स्पेशल मीटिंग बुलाना है। प्रभु मैं आदर नहीं कर पा रहा, मैं 20 दिन बैठा हुआ, 21 दिन बैठ रहा हूं, क्यों? ताकि मैं सबका आदर कर सकूं। मेरे माता पिता का आदर मैं नहीं कर पा रहा, मुझे प्रार्थना में बैठना है। प्रभु वो सहायता देने पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? 13 पद। क्या नहीं करना? जोर से बोले, तू खून ना करना, डू नॉट मर्डर। कोई है ऐसा यहां? कैसे बोलते हैं, निपटाने वाला कोई है? हाथ से नहीं निपटाते, लेकिन शब्दों से क्या कर देते हैं? जमीन से उखाड़ के फेंक देते हम, राइट? क्योंकि यहां लिखा है कि तू मर्डर मत करना, तू हत्या। अब हत्या अगर करेंगे तो पुलिस पकड़ के हमको अंदर डाल देगी, इसलिए हम क्या करेंगे? हम हथियार नहीं चलाएंगे, लेकिन जीवान रूपी हथियार हम क्या करेंगे? हम चलाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तू यदि अपने भाई को, क्या बोलेगा? जोर से बोलिए, मूर्ख बोलेगा तो तू क्या है? जोर से बोलिए। कितने हत्यारे लोग यहां हैं? मैं तो हूं, आपकी बात नहीं मालूम मुझे, मेरे से कई बार हो गया है। कभी गलत नहीं सोचा अपने किसी के बारे में, कभी नहीं सोचा। गुस्सा अच्छा होगा, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तू हत्यारा है, तू हत्यारा। और आगे देखिए क्या लिखा है, तू व्यभिचार नहीं 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 सर, ऐसी चीज तो हमारे पड़ोस में भी। यीशु मसीह ने कहा, तेरे मन में तू किसी के बारे में कुछ सोचेगा
इसका मतलब तू व्यभिचारी हो गया। अब कितने व्यभिचारी लोग यहां हैं? मैं तो हाथ उठाऊंगा। आपकी बात नहीं मालूम, नहीं आते मन में विचार? सब पवित्र है, खुल के बात करो यार। हमें अवसर नहीं मिला इसलिए हम बच गए। हमें अगर अवसर मिलता तो 100% हम फंस जाते। मैं मेरी बात बता रहा हूं, आपकी बात नहीं मान। यूसुफ के सामने पाप करने का अवसर आया, अवसर आया, पूरा मौका उसके सामने था, लेकिन यूसुफ बोला मेरे परमेश्वर की दृष्टि में मैं पाप नहीं कर सकता, वहां से भाग खड़ा हुआ हो। मैंने कई बार सोचा यार यूसुफ तू क्यों भागा? दाऊद जैसे गोलियात के सामने खड़ा था, वैसे तू भी तो खड़ा होता। 5 पत्थर से मैं गोलियात को गिरा सकता हूं, तो ये कौन से खेत की मूली? दाऊद महान था या यूसुफ महान था? प्रभु ने कहा कि बेटा हर जगह दाऊद बनने मत जा, कहीं कहीं अधिकांश जगह यूसुफ के समान भाग निकलने में ही तेरी भलाई है। हालेलुया। कई स्थानों से भाग निकलने का अभिषेक चाहिए हमें, उसके लिए पवित्र आत्मा की सहायता हमें चाहिए। हालेलुया। मैं आपको खुल के कई बातें बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे दिल की इच्छा है, मेरी खुद की वेदना है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर हम में से कोई भी गिर सकता है, गिर सकता है। नीचे मानो फिसलन भरी हुई जगह है, आप चलोगे तो पैर फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? साबुन पड़ा हुआ तो पैर फिसलेगा। वहां पर आप कितने बोल्ड हो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान से फूंक फूंक कर क्या रखना पड़ेगा? आपके कदमों को रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जब आप किसी घर में जाते हैं, जब आप किसी घर में जाते हैं, आपको लग रहा है कि घर में महिला अकेली है, आपको उस घर में प्रवेश नहीं करना है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, हमारे कॉलेज के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर टीजी कोशी, उन्होंने मुझसे एक चीज कही। जब हम बाइबल कॉलेज के फाइनल ईयर में क्लास लेते हो, और उस क्लास के अंदर उन्होंने जो सीख बताया, ऐसे पास्टर क्या नहीं करना है, उन्होंने बोला कभी भी अकेले किसी लेडी से मिलने नहीं जाना। तुम कितने भी बड़े प्रचारक बन जाओ, कितने भी धुरंधर दुष्टात्मा को निकालने वाले बन जाओ, अगर एक बहन के साथ में तुम सेवा कर रहे हो, तुमको अकेले नहीं जाना, तुम्हारी पत्नी साथ में होनी चाहिए। मैं समझाऊं, मान लीजिए आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है ना, ऐसा नहीं केवल पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम सबकी बात कर रहा हूं, हम सबकी बात कर रहा हूं। किसी ने फोन किया आपको कि मेरी तबीयत खराब है, आप प्रार्थना करने आप घर आ सकते हो क्या? आपको पूछना है घर में कौन कौन है, घर पे कौन कौन है। अगर आपको सामने वाला बोल रहा है कि मैं अकेला हूं, तो आपको बोलना है कि ठीक है, मेरे वाइफ को लेके मैं आऊंगा, जब वो फ्री होगी, 2 दिन के बाद में फ्री होगी तो 2 दिन के बाद में आऊंगा, 1 हफ्ते के बाद में फ्री होगी तो मैं 1 हफ्ते के बाद में ही आऊंगा। अब वो बोले कि अरे मैं मर जाऊंगी, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो आपकी टेंशन नहीं है। हमें अपनी जान बचानी, हमें अपनी जान बचानी। ज्यादा भरोसा हमें अपने आप पर कभी करने की जरूरत। आप सही होंगे, सामने वाला सही होना जरूरी है कि आपको देखने वाला तीसरा व्यक्ति सही होना जरूरी है कि वो भी तो गलत समझ सकता है मेरे और आपके बारे में। से कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है प्रियो, हमें इन क्षेत्रों में बहुत सोच समझकर स्टेप्स को उठाने की जरूरत है, बहुत सोच समझकर। एक गलत अफवाह हमारी जिंदगी को खत्म कर सकती है, आपके परिवार को तहस नहस कर सकती है एक गलत अफवाह। हमें करना क्या है? पारदर्शी जीवन बिताए, पारदर्शी जीवन बिताए। जहां नहीं जाना वहां मत जाइए, जिससे दूरी रखनी है उससे दूरी रखिए। मैंने देखा है कई आत्मिक सेवा करते हुए लोगों को गिरते हुए। कैसे गिरे मालूम है? बाउंड्रीज नहीं रखी, सीमाएं नहीं रखी, प्रचार के उत्साह के अंदर, सेवकाई के उत्साह के अंदर वे इतने खो गए कि वे भूल गए कि वे भी एक साधारण इंसान है जो कभी भी गिर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात है? मैं खुल के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हम सभी को सीखना है। पुरुष भी गिर सकता है, बहन भी गिर सकती है, कोई भी गिर सकता है। हमें सतर्क रहना है,
अनावश्यक किसी को अपने घर में इस जगह नहीं देना है। आपको फोन पे अनावश्यक लंबी बातचीतों में उलझना नहीं, शुड नॉट डू इट, नहीं करना। ये सब परिवार को बर्बाद कर देगा। अगर आप विवाहित हैं, आपके जीवन में आपकी पत्नी अन्य सबसे ऊपर होनी चाहिए, और पत्नी के लिए पति अन्य सबसे अधिक ऊपर होना चाहिए। इस रिलेशनशिप से ज्यादा समय कहीं और हम बिताएंगे, हम खतरे में आ जाएंगे, वहां पर खतरे की घंटी बजना चालू हो जाएगी। हर उम्र में लागू होता है ना, ये भी हर उम्र में लागू होता है। कई बार अपन सोचते हैं जवान लोगों की बात है, अभी विजिट की शादी नहीं, मैरिज काउंसलिंग सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए, हर उम्र में जरूरी होना चाहिए। जो ओपननेस, जो खुलापन पति और पत्नी के बीच में बातचीतों में होना चाहिए, उससे बढ़कर खुलापन और कहीं नहीं होना चाहिए, और कहीं नहीं होना चाहिए। भावनात्मक बातचीत अगर आप विवाहित है, केवल पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए। थर्ड पर्सन के साथ में भावनाओं की बातें नहीं करना, क्योंकि वो डेंजर है। आप यदि किसी और व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी स्त्री से या किसी पुरुष से बात कर रहे हैं, और वहां पर इमोशंस का एक्सचेंज हो रहा है, भावनाओं का एक्सचेंज हो रहा है, आप पाप में फंसने की तैयारी में, आपको भी नहीं मालूम, आप उलझ जाओगे वहां पर। हमें सतर्क रहना है, वी नीड टू बी अलर्ट कि वचन साफ है, तू क्या नहीं करना, वे विचार। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको बहुत सख्ती से निकाल दिया, तेरे मन में भी विचार आ रहा है, इसका मतलब तू वो पाप कर चुका। पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। हालेलुया। आप मेरे साथ में हैं, आप समझ रहे इस बात को, ये गंभीर मुद्दा है। कितने सारे परिवार बर्बाद हो चुके आज, मोबाइल के द्वारा, अन्य बातों के द्वारा, व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, गलत रिलेशनशिप के अंदर लोग जा रहे हैं, परिवार बर्बाद होते चले जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसा ना होने पाए, हमारे परिवारों में ऐसा ना होने पाए, इसलिए प्रभु की आत्मा कहता है किसी के बारे में गलत विचार ना आने पाए। मान लीजिए ऐसा कुछ आता भी है तो इमीडिएटली क्या करना, हमें प्रभु के सामने उसको लेके जाना है। लॉर्ड आई डोंट वांट, मैं इसको लेके नहीं चलना चाहता, मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूं। और आगे लिखा है, तू चोरी, जोर से बोलिए, क्या नहीं करना है, आप समझ गए। आगे बोलिए, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी क्या नहीं देना है, बोलिए झूठी साक्षी। सुनी सुनाई हुई बातों के ऊपर आपको कोई कमेंटबाजी नहीं करनी है। हेलो, इसने बोला उसने बोला, आप फाइनल कंक्लूजन पे मत जाइए। अगर आपने देखा है तो आप बात करना। हमारी समस्या क्या होती है मालूम है, उसने कहा, उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा उसने कहा, उससे पूछोगे तो बोलेगे किसी और ने कहा। बात क्या थी वो किसी को भी नहीं मालूम। मेरा सवाल है कि भाई जिसने देखा है वो आके बोले। इसलिए बोला कि किसी के विरुद्ध कौन सी साक्षी नहीं देना है, झूठी साक्षी नहीं देना। हमारे देखने में क्या हो सकती है, गलती हो सकती है, हो सकती है। एक लड़का लड़की स्कूटर में जा रहे हैं, हमने कमेंट मार दिया, क्या जमाना है, साथ में स्कूटर में जा रहे हैं। आपको मालूम है क्या, हो सकता है वो भाई बहन हो सकता है वो भाई बहन हो, आपको थोड़ी मालूम है हो। आपने तो केवल एक लड़का लड़की को स्कूटी में जाते हुए देखा, हमने कमेंट दे मारा, क्या जमाना आ गया सब। वो राइट हमें नहीं है, वो अधिकार हमें नहीं है। किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी हमें नहीं देना है। इसका मतलब केवल इतना है, अनावश्यक चीजों में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। उलझना मत, उलझना मत, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो दूसरों के घरों में आग लगाता है, लास्ट में उसका घर भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। सीधा सा, तो दूसरों के घरों में आग लगाएगा, लास्ट में खुद के घर में भी हमें काम नहीं कर। वी नीड टू बी अलर्ट, क्योंकि वचन की बात में बता रहा हूं, मुझे इधर उधर की बात कर रहा हूं। किसी के विरुद्ध क्या नहीं बोलना है, झूठी साक्षी, सुनी सुनाई अफवाहों को हमें बढ़ाना। व्हाट्सएप में कहीं से कोई फॉरवर्ड आया, आपको तुरंत आगे नहीं भेजना,
90% व्हाट्सएप की चीजें अफवाह है। जो ब्रेकिंग न्यूज है वो अफवाह है। हर आने वाली बात को आगे फॉरवर्ड नहीं करना, पहले आप तहकीकात करो, पता करो कि वास्तविकता में सही है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज होती है। आपको आकर किसी ने बोला अरे उसको बारे में तुझे मालूम है कि आज वो ऐसा कर रहा था, आपको विश्वास नहीं करना। मैं मेरी आदत बता रहा हूं, मैं विश्वास नहीं करता। कोई कुछ भी किसी के बारे में बोले, जब तक मेरी आंखों से मैं कोई चीज को चेक नहीं कर लूं या मैं देख नहीं लूं, मैं नहीं विश्वास करता। कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी बड़ी स्टोरी हो, मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि वो सही होगी। जब तक कोई चीज हम खुद नहीं देख ले, तब तक इन चीजों में क्या नहीं करना, बीच में हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? 17वां, लास्ट। तू किसी के घर का, जोर से बोले, क्या नहीं करना? और पढ़िए। ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। और इतना ओपनली बाइबल में लिख दिया है। हम तो सोच रहे थे कि बाइबल के अंदर छिपा के लिखना चाहिए सब बात। क्या बोला है? ना तो किसी के घर का लालच करना और ना किसी की, हेलो, इसका मतलब यहां भी लालच काम करता है। इसकी पत्नी, उसकी पत्नी, उसका घर, इसका घर, इसकी गाड़ी, उसकी गाड़ी। लालच न करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। लालच बुरी, लालच बुरी। तब क्लियर हो गया ना कि कहां कहां पे अपन लालच कर सकते हैं। घर का लालच कर सकते हैं। अरे उसकी पत्नी जैसे मेरी पत्नी होनी चाहिए थी, उसके पति जैसा मेरा पति। लालच कर, गड़बड़ में फंस जाएंगे। हालेलुया। 10 आज्ञाएं मैंने आपके सामने रखी। ये क्या है? द कैरेक्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर का चरित्र है। प्रभु क्या चाह रहा है? जैसा वो है वैसा हमें भी बनना है। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा हमें भी क्या बनना है? पवित्र बनना है, बनना है। ये जो पवित्र आत्मा दिया गया है ना, वो क्यों दिया गया मालूम है? ताकि ये जो 10 आज्ञा है वो हम पूरा कर सके। उसमें हमारी सहायता करने के लिए, उसमें हमारी सहायता करने के लिए। दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ एनी कम्युनिटी। किसी भी समुदाय का फाउंडेशन है ये 10 आज्ञा है। और इन 10 आज्ञाओं के अंदर यदि हम पवित्र आत्मा को कार्य करने की अनुमति दे, हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर की ज्योति को प्रवाहित होते हुए देख पाएंगे। परमेश्वर के आशीषों को हम प्रकट होते हुए देख पाएंगे। क्या हम प्रार्थना करने को तैयार हैं? क्या हम एक और बार अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए तैयार हैं? अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारे चरित्र के अंदर, हमारी बोलचाल में, हमारे रहन सहन के अंदर परमेश्वर चाह रहा है कि हम आत्मा के नियंत्रण में एक दूसरे को अपने से बेहतर समझ सके। कमियां निकालने वाले नहीं, लेकिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाले, एक दूसरे को पवित्रता के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करने वाले हमें बनना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से सहायता मांगिए प्रिय। हमारे परिवारों को हमें बचाना है, हमारे रिश्तों को हमें पवित्रता में बनाए रखना है। परमेश्वर उसके लिए हमें अनुग्रह देने पा। हमारी बोलचाल में, हमारी सोच के अंदर, हमारी लेन देन के अंदर हमें प्रभु की सहायता की जरूरत है। परमेश्वर से मांगिए, उसका अनुग्रह मांगिए, उसकी दया मांगिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे।
सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु ने यहां तक हमारी सहायता की। आज की इस आराधना में परमेश्वर की मेज के अंदर भाग लेने के लिए प्रभु ने हमारी मदद की। जो भेंट हमने अर्पित की है, हम अर्पित करने जा रहे हैं, उस भेंट को भी प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन के अंदर सर्वदा बनी रहने पाए, पवित्रता में जीवन व्यापन करने के लिए, मसीह के चरित्र को हमारे जीवन यात्रा में प्रतिबिंबित करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए प्रार्थना करें।